हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगूकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और आज मैं डीएफआई, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात किया कि व्हाट इज़ अ स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स यानी कि एसडीएफ। सो आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि एसडीएफ वैल्यू अगर ज़्यादा है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मैंने बताया था कि एसडीएफ वैल्यू ज़्यादा आने के क्या क्या रीज़न्स होते हैं, और वन ऑफ द रीज़न जो है और बहुत ही कॉमन रीज़न है दैट इज़ अ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल में अगर बहुत ही ज़्यादा आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, आपका जो खाना पीना वगैरह है वह टाइम से नहीं हो रहा है, हेल्दी फूड हैबिट्स आप नहीं फॉलो कर रहे हैं, ओबेसिटी है, आपके जो हैबिट्स है जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल वगैरह के एडिक्शंस अगर है, तो यह मोस्ट कॉमन रीजंस होते हैं एसडीएफ वैल्यू ज़्यादा आने के। सो ट्रीटमेंट में सबसे पहले मैं बात करूँगी कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्लेज अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द एसडीएफ वैल्यू टू गेट नॉर्मल। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में यह है कि आपको हेल्दी फूड हैबिट्स फॉलो करने हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि हेल्दी फूड हैबिट्स का मतलब क्या होता है। सो हेल्दी फूड हैबिट्स यानी कि आपका जो फूड इनटेक जो है उसमें आपको रेगुलर हाई प्रोटीन डाइट लेना है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जो है, दाल है, पल्सेस है, यह सारा चीज़ आप ले सकते हैं। सिट्रस फ्रूट्स वगैरह का सेवन कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग, मीट, फिश, यह सारे आप नॉन वेजिटेरियन फूड ले सकते हैं। और साथ में सिट्रस फ्रूट्स हैं जैसे मौसम्बी, ऑरेंज, नींबू, कीवी, यह सारे फ्रूट्स आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे अभी जो सीज़न चल रहा है कि कैरेट और सारे ही वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है, यह सारे आपके लिए बहुत ही अच्छे, जैसे कैरेट वगैरह है तो विटामिन ए आपको मिल सकता है, विटामिन सी फ्रॉम द सिट्रस फ्रूट्स, और जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में से भी मिल सकते हैं। सो जो भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इसका सेवन अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आपका एसडीएफ वैल्यू नॉर्मल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा है कि रेगुलर एक्सरसाइज। काफ़ी बार हमने देखा है कि जो भी पेशेंट है जिनको ओबेसिटी है या तो ओवरवेट है, अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स मोर देन 30 है तो उसे हम ओबेसिटी कहते हैं। और जो भी पेशेंट है अगर आपका 2 to 3 kg भी वेट लॉस होता है, सो आपका जो एसडीएफ वैल्यू है उस पर काफ़ी अच्छा असर पड़ सकता है। सो रेगुलर एटलीस्ट 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स आप रेगुलर एक्सरसाइज जैसे जिमिंग कर सकते हैं, स्विमिंग है, एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी आप रेगुलर कंसिस्टेंसी से करना है, और एटलीस्ट 5 days इन अ वीक। उसके बाद आता है कि रेगुलर वाटर इनटेक जो है आपका मिनिमम 10 to 12 ग्लासेस ऑफ वाटर इनटेक होना चाहिए। आपकी जो स्लीप है वो साउंड स्लीप होनी चाहिए, नींद आपकी अच्छे से होनी चाहिए। मिनिमम आपकी 6 से 8 घंटे की नींद अच्छे से होनी चाहिए। और दूसरा कि जैसे काफ़ी बार पेशेंट आते हैं, बोलते हैं कि मैम वर्क लोड ज़्यादा है, वर्क का जो स्ट्रेस है वो बहुत ही ज़्यादा है। सो ऐसे जो लोग हैं जिनका वर्क प्रोफाइल ऐसा है तो उनको एटलीस्ट 15 मिनट्स आप मेडिटेशन, योगा ऐसा भी अगर करेंगे तो आपकी हेल्थ पे, आपकी जो एसडीएफ वैल्यू है उस पर काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। दूसरा कि जैसे मैंने बताया कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, ओबेसिटी है, काफ़ी बार हमने देखा है कि अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर, तो उसकी वजह से भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है स्पर्म पे वो बहुत ही हाई हो जाता है, एंड दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न फॉर द हाई एसडीएफ वैल्यू। सो आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में होना ज़रूरी है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में होना ज़रूरी है। अगर आपको थायराइड रिलेटेड कोई इश्यूज़ है तो आपका थायराइड लेवल भी नॉर्मल होना ज़रूरी है।
उसके बाद सेकंड जो मोस्ट कॉमन रीज़न आता है कि अगर वहाँ पे वेरिकोसील है, टेस्टिस में अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह है, इवन जनरलाइज्ड आपको फीवर वगैरह रहता है, तभी भी आपका SDF वैल्यू ज़्यादा आ सकता है। तो यह चीज़ ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि लास्ट आपके एटलीस्ट 2 मंथ्स में फीवर का हिस्ट्री नहीं होना चाहिए। तीसरा जो है कि अगर केमिकल एक्सपोजर है, रेडिएशन एक्सपोजर वगैरह है, तो काफ़ी बार हमें पेशेंट को बोलना भी पड़ता है कि आपकी जो जैसे आपका घर फॉर एग्जांपल कि फैक्ट्री एरिया में है या तो आपका जो प्रोफेशन है वह केमिकल इंडस्ट्री में है, तो आपको अपना प्रोफेशन भी काफ़ी बार चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि अगर हाई SDF वैल्यू होता है तो यह वन ऑफ द रीज़न फॉर द मल्टीपल मिसकैरेजेस है, या तो मल्टीपल IVF साइकिल फेलियर होने के चांसेस भी ऐसे पेशेंट में बढ़ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, यह मैंने बताया कि इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो इजैकुलेटेड सीमेन सैंपल होता है उसमें SDF वैल्यू ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। अगर हम टेस्टिस में से सैंपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल जो पेशेंट है जिनको IVF ट्रीटमेंट का ऑप्शन दिया जाता है और उनका अगर DFI वैल्यू ज़्यादा है, तो यह पेशेंट के लिए टेसा प्रोसीजर जो होती है दैट इज़ आइडियल प्रोसीजर, क्योंकि जो टेस्टिस में से जो स्पर्म्स मिलते हैं उसमें 3 टाइम्स कम रिस्क होता है SDF वैल्यू ज़्यादा आने का। सो फ्रेंड्स, यह मैंने सारी डिटेल बताई आपको कि SDF वैल्यू ज़्यादा होती है तो उसके क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं, प्लस इसके साथ साथ जैसे हम मल्टीविटामिन्स है, जिंक है, फॉलिक एसिड है, विटामिन C, विटामिन E, विटामिन A, यह सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स विद द मल्टीविटामिन्स पेशेंट्स को दिए जाते हैं ताकि आपका स्पर्म काउंट और आपका SDF वैल्यू इम्प्रूव हो जाए। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और हमारे जो नंबर्स है मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर्स वह भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।